दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनवर ख़ान। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक वीलॉग शुरू किया है जिसके ज़रिए हम आपस में संवाद करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। उस वीलॉग का नाम हमने रखा है कलम का दरोगा। कलम का दरोगा नाम समझ में आया, हमने उसको रख दिया। कोशिश करेंगे कि हम कलम के ज़रिए, अपने वीलॉग के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकें, आप तक आपसे संवाद कर सकें, आपसे चर्चा कर सकें। आप भी अपने कमेंट्स और अपने लाइक के माध्यम से सूचित करते रहिए। अब जो भी कमी नज़र आए आप उसको कमेंट के थ्रू आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उस कमी को दूर कर दें। साथियों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, तो चर्चा भी जो है वो चुनावी हो रही है। सबसे पहले मैं आपके साथ जो आज वीडियो लेकर आया हूँ वो एक चिंता का विषय है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको ये 2 वीडियो दिखाता हूँ। आप ये 2 वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ये 2 वीडियो देखिए। आसमान विधानसभा के सभी सम्मानित लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ, ये जो शख्स सफ़ेद कपड़ों में पेड़ छू रहा है, इसने अपने ज़मीर को बेच दिया है। इसका नाम लताफ़त प्रधान जरेठा, पूर्व प्रधान है जरेठा का। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए और अपने वोट को जाया ना करें। देखकर, संभाल कर, ध्यान से ऐसे लोगों से दूर रहने की हमें सबको बहुत आवश्यकता है। इन लोगों से दूर रहें और सतर्क रहें। यही वो चम्मच हैं जो चम्मच 5 साल में काम आते हैं मेरे भाइयों। रास्ते दी हुई है। अरे तेरा खाता उधर है, पास है, अंदर है। दोस्तों, ये वीडियो आपने जो देखी, इस वीडियो में आपने देखा होगा, पहली वीडियो में आपको ये दिख रहा है जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि पास के गांव के एक पूर्व प्रधान हैं लताफत हुसैन, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पैर छू रहे हैं। उसमें ये क्लेम किया जा रहा है, और उस वीडियो को जब आप एक नज़र डालेंगे तब आपको लगेगा भी ऐसा ही। लेकिन जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो पैर नहीं छू रहे हैं, बल्कि झुककर हाथ मिला रहे हैं। पहली वीडियो है ये। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि एक मुस्लिम महिला सड़क पर जा रही हैं, उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे और उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये आरोप लगाया जा रहा है कोई बुशरा खान है, वो जो है किसी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रही है भीड़ लेकर। वो भीड़ तो नहीं है, बच्चा है, लेकिन उसमें कहीं भी ना तो कोई वोट मांगने की अपील की गई है, ना ही उस वीडियो में कहीं ये दिखाया जा रहा है कि कहीं कोई भीड़ इकट्ठी है और वोट मांगे। ये राजनीति हमारी समझ से तो बाहर है। और ये अगर कुछ पत्रकार बंधु जिनसे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि इस तरह की पत्रकारिता भी ना करें। ये इस तरह की ओछी पत्रकारिता कही जाती है कि आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दें, जो कि आजकल बड़ा आम हो गया है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना देश में बड़ा आम हो गया होगा। कोरोना काल में हमने बहुत देखा, बहुत सारे संगठनों पर कोरोना फैलाने के आरोप लगा दिए गए। तबलीगी जमात इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। कितनी सब चीज़ें हुई थी। वो तो कोर्ट का जो आखिर में स्टेटमेंट आया वो चौंकाने वाला था कि कोर्ट ने ये माना कि तबलीगी जमात कहीं भी जिम्मेदारी नहीं थी। तो आप सोचिए कि जब तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है तो किस तरह की चीज़ें जनरेट हो जाती हैं। तो मेरी पत्रकार भाइयों से गुजारिश है, इस तरह की पत्रकारिता मत कीजिए। मैं भी पत्रकारिता मैंने भी शुरू की है, मैंने भी पत्रकारिता ज्वाइन की है, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि उस पत्रकारिता के ज़रिए किसी को चोट ना पहुँचाई जा सके। अगर कोई खबर लेकर आते भी हैं तो वो सच होनी चाहिए। भले ही वो किसी के, अगर उसमें कोई किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। हमने एक वीडियो चलाई जिसमें डी.के. भारद्वाज जी के साथ पुलिस के साथ बहस हो रही है, तो वो रियलिटी थी, वो इट वॉज एक्चुअली हैपनिंग। तो आप एक नई चीज़ लेकर आते हैं जिसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो उससे जो क्या होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं और किसी की इज्जत जाती है।
तो मैं नहीं चाहता मैं इस तरह की पत्रकारिता करूं कि जब मैं सामने खड़ा हूं लोग मुझे पत्रकार कहें और जब मैं जाऊं तो लोग मुझे किसी उपनाम से पुकारें, जैसा कि कुछ लोगों को बुलाते भी हैं आजकल। कोई पत्रकार कहता है, कुछ और भी घटिया भाषा यूज़ करते हैं जो मैं यहाँ पे कहना मुनासिब भी नहीं समझता। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, पहले निकाल लीजिए तथ्यों को, उसके बाद फिर कीजिए कि ये महिला वोट मांग भी रही थी, नहीं मांग रही थी, पता नहीं वो कौन थी क्या थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में जो हमारे जो लड़ाई होगी वो मुद्दों को लेकर होगी। आपने देखा होगा प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर भी आप ही के ये हाई कमान के जो नेता हैं एक दूसरे की गलभैयाँ डालते हुए आप देखेंगे साथ में खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को खीर खिला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पर आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी और अमित शाह भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला के और हंस रहे हैं और खिलखिला रहे हैं। तो हमारे जो लड़ाई होगी वो मुद्दों की होगी, बाकी हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और उसमें आप किसी की इज्जत से न खेलें। आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लताफत हुसैन के साथ किया गया या जो बुशरा खान के नाम लेके किया गया वो अच्छी बात नहीं है, वो बुरी सी बात है, वो घटिया राजनीति है। एक आदमी की आप अगर इज्जत उछालेंगे, आप किसी भी धर्म से हो, मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो क्या आपका भगवान आपको माफ़ करेगा किसी की इज्जत उतारने से, उसको बेआबरू करने से? या आप मुसलमान हैं तो क्या आपका अल्लाह माफ़ करेगा किसी औरत की इज्जत से आप खेल रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या उस महिला पर मुकदमा हो जाए और वो महिला जेल चली जाए? ये इससे राजनीति आगे बढ़ेगी क्या? इससे किसी महिला को जेल भेजकर या उन पर कोई मुकदमे लिखवाकर उनको प्रताड़ित कर ये राजनीति होगी? साथियों, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अजीब लगता है सब देखकर। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जिन साथियों ने, जिन भाइयों ने मेरे फेसबुक पर या कहीं पर ये वीडियो अपलोड किए हैं, चाहे वो बुशरा खान की हो चाहे लताफत हुसैन की हो, आप इन वीडियो को डिलीट कीजिए। इन वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप जो है वो छोटे साबित हो रहे हैं, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप इन वीडियोस को, इस वीडियो को आप डालिए। दोनों वीडियो मेरे पास आए क्योंकि इस टाइप की पत्रकारिता कर रहा हूँ, लोगों को एक उम्मीद है, लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आती है मेरे पास। तो लोगों ने मुझसे कहा कि इस तरह की वीडियो है ये आप करिए, तो मुझे लगा कि ये पत्रकारिता है ही नहीं, इस तरह की पत्रकारिता मैं कर ही नहीं पाऊँगा और शायद इसीलिए मैं और पत्रकारों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उन लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा हूँ क्योंकि उस फ्रेम में मैं फिट ही नहीं होता। जिस तरह की पत्रकारिता होती है कि आप जा रहे हैं, क्या मैं स्कूलों में जाकर लोगों की वीडियो बनाऊँ, मैं मिड डे मील में देखूँ क्या हो रहा है, अगर मैं करूँगा तो वो बिल्कुल ईमानदार कोशिश होगी, वो मैं पत्रकारिता ब्लैकमेलिंग वाली नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें मैं कर भी नहीं सकता। कभी मुझे ज़रूरत होती है, मेरे पास एक अपनी टीम है, 4-5 लोगों की मेरे पास टीम है, तो मैं लोगों से मदद मांगता हूँ, मैं अपने दोस्तों से कह देता हूँ क्या यार मुझे ऐड दे दो और हम अपने चैनल पे ऐड चला देंगे और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लिमिटेड आमदनी थी, उसी लिमिटेड आमदनी के बाद अपने की कमाई होती है, आप उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हैं। इसी बीच में बोलना तो हमने स्टार्ट किया, 4-5 लोगों की एक टीम बना ली, तो जाहिर सी बात है जब वो 4-5 लोग होंगे तो उनके एक्सपेंसिव भी होंगे, लोगों की फैमिलीज़ हैं। मेरी प्रायोरिटी हमेशा लोगों के मुद्दे रहते हैं, लोगों की समस्याएँ रहती हैं, सहसवान रहता है, यहाँ की प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रायोरिटीज़, जिनकी प्राथमिकताएं कुछ हो रहे हैं। हो सकता है उनके लिए उनका परिवार सबसे पहले आता हो, परिवार सभी को सबसे पहले आता है, मुझे भी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और हो सकती हैं। मेरे सामने मैं इतना कर लेता हूँ, मेरे 2-2 जिम चल रहे हैं कि मेरे एक्सपेंसिव अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं हो पाते हैं। जब कुछ लोग मेरे साथ पूरा टाइम देंगे तो उनको एक्सपेक्टेड होगा कि बदले में कुछ उनको उसकी मजदूरी भी मिलेगी। तो मैं जितना हो सकता है मैं अपनी टीम का कर रहा हूँ। मेरे साथ एक मेरे वेब डेवलपर हैं, सुल्तान है, फरदीन है, और जब दिल्ली से हम एडिटिंग वगैरह कराते हैं वो टीम है, वहाँ भी कुछ ना कुछ अमाउंट जाता है। तो हम क्या किया कि मैंने अपने दोस्तों से हेल्प मांग ली, मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़रूरत है, मेरी टीम को ज़रूरत है, बजाय उस पत्रकारिता करने के कि जहाँ से मुझे पैसे आ सकते थे, बट वो पत्रकारिता मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी आप लोगों से भी अब गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि बोलना था कि टीम की मदद आप लोग भी करें। किसी को अगर ऐड लगाना है, कोई विज्ञापन लगाना है, तो आप हमारे पास आइए, विज्ञापन लगवाइए। और आप देखिए कि बोलना तो है कि रीच बहुत अच्छी है, हमारी गिरोह बहुत अच्छी है। जब हम एक किसी की पैम्फलेट लगाते हैं, एक वीडियो डालते हैं, उसकी रीच 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार तक पहुँचती है। आप जाइए बोलना तो है के पेज पर देखिए फेसबुक पर कि जो हम पैम्फलेट लगाते हैं, जो हम छोटी छोटी खबरें लगाते हैं, जो हम वीडियोस डालते हैं, उनकी रीच कितनी हाई है। तो अगर आप विज्ञापन करवाएंगे या आप अपने विज्ञापन के माध्यम से या शुभकामनाओं के संदेश के माध्यम से भी आप हमारी टीम की मदद कर सकते हैं। मेरे लिए वो बेहतर है कि मैं आपसे इस तरह से मदद ले लूँ, बजाय इसके कि मैं किसी को जाकर ब्लैकमेल करूँ, तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि हमारी टीम की मदद कीजिए।
विज्ञापन के थ्रू कीजिए और बोलना तो को मजबूत कीजिए, जिससे हम सही सच, सही खबर, सही इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक आएँ और पत्रकारिता का जो स्तर लोगों ने गिरा दिया है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश है और लगी हुई है। पूरी ईमानदारी से हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं हमेशा साथ बनी रहें। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हेल्प नहीं भी हो सकती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। भाई अब बात चल रही थी राजनीति की, तो मेरी आपसे गुजारिश है किसी की इज्जत मत उछालिए। और देखिए, जब आप किसी के बारे में कोई भ्रामक खबर, कोई झूठ फैलाएंगे और अगर वो झूठ है तो अल्लाह कभी किसी की इज्जत गिराएगा नहीं। ये मेरा बिलीफ है, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि उसकी इज्जत में हमेशा चार चांद लगेंगे। अगर लताफ़त हुसैन ने ये नहीं किया है तो आप देखिएगा लताफ़त हुसैन की इज्जत जो है बढ़ जाएगी, लताफ़त हुसैन को और भी ज़्यादा लोग पहचानने लगेंगे। बुशरा खान ने अगर नहीं वहाँ पे वोट मांग रही हैं, वो सड़क पर जाती हुई जैसा कि दिख रही हैं, तो आप देखिए लोग बुशरा खान को भी पहचानने लगेंगे, लोग जानने लगेंगे कि हु इज़ बुशरा खान। तो मेरी आपसे राय है कि इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, इस तरह की कोशिश मत कीजिए, किसी की इज्जत से मत खिलवाड़ कीजिए। राजनीति आज है, 14 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम लोग साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। किसी की सरकार बनेगी, किसी की आएगी, किसी की जाएगी। एक गुजारिश ये है कि प्रत्याशी जो भी आपको लगे कि क्षेत्र का विकास कर सकता है उसको वोट दीजिए। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, सभी पार्टियों से होंगे। आप देखिए व्यक्तिगत तौर पर कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, उस विकास को वोट कीजिए, ना कि किसी स्पेसिफिक पार्टी को कीजिए। क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पे कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी दोस्ती नहीं है। आप देखेंगे कि जो लोग सुबह से शाम तक भाजपा को गालियाँ देते थे वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग सुबह से शाम तक समाजवादी पार्टी को गालियाँ देते थे वो लोग जाके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप ये समझ जाइए, ये बहुत अच्छी सी ये चीज़ें जो आपके सामने हो रही हैं आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि ये राजनीति है दोस्तों। ये साथियों, राजनीति में कोई सगा नहीं है, कोई सोतेला नहीं है। आप देखिए बहुत सारे लोग, कल एक मैं देख रहा था किसी ने एक पोस्ट अपलोड की थी, समाजवादी पार्टी ने संभल से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस की खुशियाँ मनाई थी। तो ये राजनीति है यहाँ, और ये धर्म को राजनीति से जोड़ के सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, अपने घर पर रह के फॉलो कीजिए। आपका व्यक्तिगत मामला है, उसको सड़कों पर लेकर मत आइए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और ना ही किसी की इज्जत उछालिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी ये वीडियो बनाई है उनसे मेरी एक बार और अपील है, जिन पत्रकार साथियों ने जो ये खबर चलाई है उनसे भी मेरी अपील है, इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। ये वीडियो जो है पत्रकारिता नहीं है, ये वीडियो इंसानियत नहीं है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम इंसान बने रहें और इंसानियत की मिसाल कायम करें। जल्दी हम लोग फिर किसी इशू पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।